हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम दे के आए थे 9/9/2023 को, उसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आप भी जानिए क्या आपका नाम इस लिस्ट में आया है। आपको जैसे पता है कि एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग खासकर हम बात करें कॉमर्स का रिज़ल्ट जो अभी अनाउंस हुआ है, उसमें जो स्क्रीनिंग का जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे के आए थे उसका रिजल्ट है। और ये 4 टाइम्स बुलाए गए हैं, जितनी भी सीट थी उसके रिगार्डिंग, और कैटेगरी वाइज ही उसके रोल नंबर दिए गए हैं। तो जितने भी बच्चों ने जिसका क्लियर हुआ है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर उनका क्लियर हुआ है और हमसे यानी कि डेस्टिनी प्लेटफॉर्म से कोई भी आपने अगर बैच बाई कर रखा था, चाहे वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग है और चाहे आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो बैच बाई किया था आपने, तो अगर उनका किसी का क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9812926011। तो इस पे भी आप अपना रिजल्ट के बारे में हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले भी कितने लोगों का क्लियर हुआ है। तो ये जो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे मिल जाएगी। और ये 4 टाइम्स बुलाए गए हैं, कैटेगरी वाइज बुलाए गए हैं। यहाँ तक कि अभी कोई क्लियर कट ऑफ लिस्ट वगैरह नहीं दी गई भी कितने परसेंट वालों को बुलाया गया है। तो जिसका नाम इस लिस्ट में है, इट मीन्स वो आगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए उनको एलिजिबल माना गया है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं, कॉमर्स में रेस्ट ऑफ हरियाणा का है ये, यानी कि अदर देन मेवात कैडर को छोड़कर जो 9/9 को पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर जो दिए गए हैं टोटल आपके नंबर्स, अगर आपका इसमें कोई नंबर हैं तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी तरह जनरल कैटेगरी वाइज दिया गया है, फिर एससी ऑफ द हरियाणा के रिगार्डिंग दिया गया है, फिर बीसीए ऑफ हरियाणा, फिर बीसीबी ऑफ हरियाणा, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर फीमेल का अलग, मेल का अलग दे रखा है, फीमेल का अलग दे रखा है। तो ज़्यादा ईजी रहेगा कि आपको भी चेक करना क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या कुछ लिखा गया है, अगर कोई कट ऑफ लिस्ट आएगी तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसने बोला कि एचपीएससी ने ये लिस्ट बनाते टाइम बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी कोई गड़बड़ रहती है तो उसके लिए एचपीएससी अपने आप सोल्व आउट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सब्जेक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग जो इस टेस्ट में जो क्वालिफाइड हुए हैं वही कैंडिडेट आगे सब्जेक्टिव पेपर में बैठ पाएंगे, ठीक है। नो पोस्ट फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी इज अवेलेबल, तो उसके रिगार्डिंग क्या देखा है, वेयर नो पोस्ट फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी इज अवेलेबल, द कैंडिडेट अप्लाई इन द पर्टिकुलर कैटेगरी हैज आल्सो कंडीशन जनरल कैटेगरी। मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट पूरे नहीं है वहाँ फिर जनरल कैटेगरी में काउंट किए गए हैं वो, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑल द एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट फ़ी को छोड़कर सिर्फ, बाकी सारी अगर उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो रिजल्ट सब्जेक्टिव जो डिसीजन है वो फिर हॉनरेबल हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के अंदर CWP जो केस चला हुआ था ना उसके अंदर भी उसको भी कंसिडर किया गया है। और ये hpsc.gov.in पर अवेलेबल भी है। तो होप शो आपको पता चल गया होगा कि आपका नाम है या नहीं है। फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9812922601 पर। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो भी हम आपको बता देंगे। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू।